और उसकी वाइफ जो घर में काम करती है, कपड़े धोना है, कपड़े सिलना, खाना बनाने, अगर उसको देखा जाए तो उसका शायद 5,000 से ज्यादा का काम है। तो दोनों को अगर मिला के, वो अनपेड है, लेकिन दोनों का मूल्यांकन हम करके अगर जीडीपी की हमारी ग्रोथ में आए या हमारे इकोनॉमिकली हम ये सोचें कि वो वर्कलेस नहीं है। ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं काम रहित है, काम नहीं है कुछ भी, एक काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन काम है, कुछ काम कर रहा है, तो वो भी तो काम कर रहे हैं। उसको जानना, उसको पहचानना, उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। ओके, मतलब 2 स्तरों पर आप लोग सोच रहे हैं। एक तो ये कि वो श्रम में उसको काउंट करें, और दूसरा ये कि उसको कुछ मिले उसका। रंजना कुमारी जी हमारे साथ है। रंजना, क्या आपको लगता है कि ये जो आइडिया है कि इसको कानून बना दो, क्या आपको लगता है कि ये जो आइडिया है कानून बनाने का, आपको सही लगता है या नहीं लगता है? नीलम जी, सोच बहुत दिनों से चल रही है। महिला, जो दुनिया का महिला आंदोलन है और हिंदुस्तान का महिला आंदोलन है, सबने मिलकर के इस बात को शोध के साथ साबित किया है, जो अभी कृष्णा जी ने कहा कि कई घंटे महिलाओं का जो काम है उसका एक आर्थिक मूल्य है और उस मूल्य को माना नहीं जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो अनपेड जो रिप्रोडक्टिव वर्क है, तो प्रोडक्टिव वर्क हो गया जो कि खेत खलियान में आप दिख रहे हैं काम करते हुए, फैक्ट्री में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वो तो प्रोडक्टिव काम आपको दिखाई दे रहा है, वो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है, उससे पता चलता है कि देश के उत्पाद में आपने इतनी भूमिका अदा की। लेकिन घर के अंदर जो काम होता है वो व्यक्ति के निर्माण का काम होता है। बच्चा पैदा हुआ, आपने उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक ह्यूमन रिसोर्स आपने समाज के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि औरतें भी सोचती हैं अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं। जैसा आपसे किसी ने कहा, नहीं हम, आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। और वो कुछ नहीं करना, इसका परसेप्शन उसका सिर्फ नहीं है, वो उसके पूरे परिवार का है, उसके पति का है, पूरे समाज का है, और फिर राज्य और सरकार का है। लेकिन इसमें मैं एक चीज खाली ये जोड़ना चाहूंगी कि जो ये कहना कि पति पगार दे, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन। ये बात पगार देने की बात नहीं हुई कभी भी, ये कहा कि उसका मूल्यांकन किया जाए। तो उसमें क्या है, उसमें खतरा क्या है? उसमें मूल्यांकन किया जाए, इसमें हम पूरी सहमति है, और उस मूल्यांकन को हम राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में लाएं, राष्ट्रीय ग्रोथ में उसको दिखाएं, और फिर हम कृष्णा जी की बात से सहमति, आगे जाने की जरूरत है कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि उस काम का जो भुगतान है वो सरकार की तरफ से किया जाए, क्योंकि अगर पति करता है भुगतान तो परिवार की आर्थिकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी पैसे को 2 हिस्से में बांट रहे हैं, और उसी को, बल्कि आप देश की तरफ से उस काम को, उसका एक रिश्ता है, एक उसका एक सम्मान है। तो जो पितृसत्तात्मक समाज है उसी सम्मान को तो तोड़ रहा है बार बार, उस सम्मान को बनने नहीं देता है। तो इसी वजह से आप पगार की बात न करके उसके काम के मूल्य को आंका जाए और उस मूल्य को राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया जाए, और उसके बदले में देश की तरफ से ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं ये, और उसका ये, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बात आज से नहीं, ये पूरे, देखिए बीजिंग कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी 95 में। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जितने आर्थिक अर्थशास्त्र के लोगों ने काम किया, टाइम डिस्पेंसेशन स्टडीज हुई कि एक दिन के अंदर कितने घंटे औरत इस काम को कर रही है, अगर वही काम को कोई और करेगा तो उसका कितना मूल्य निकलेगा। तो ये इसमें पता चला कि अरे कहीं कहीं तो औरतें सुबह, देखिए सबसे पहले कौन उठता है? माँ उठती है। पानी भरना भी हम लोगों को पता नहीं चलता पानी कब भर गया, और वो सब जब हम छोटे, और उसके बाद सबसे बाद में कौन सोता है? मम्मी सोती है ना। और उसके बाद मम्मी को तो खाना मम्मी ने खाया कि नहीं खाया ये भी नहीं पता, कम पड़ जाते हैं। खासतौर से जैसे इन्होंने बात की कि देश के आर्थिक विकास में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता उन महिलाओं का काम जो कि घर में काम करती हैं, जिनको आप अनप्रोडक्टिव बात कह देते हैं, जो कि पेड नहीं है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट साथ में उसके ला रहे हैं कि साहब जो पति की सैलरी है उसका एक अंश महिलाओं को दिया जाए पारिश्रमिक के तौर पर, उसका वो जो मर्जी आए वो करे, क्या आपको लगता है कि ये आइडिया फिजिबल है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए या बन सकता है? क्या राय रखती हैं आप? मैं तो जो कृष्णा जी ने कहा, रंजना जी ने कहा, दोनों से सहमत हूं कि महिलाओं को काम को महत्व देना बहुत जरूरी है, उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। देश की उन्नति के लिए जो कंट्रीब्यूट करती है वो बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिसी क्या बननी चाहिए वो अलग बात है, और उसको, दोनों बातों को हमें जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि परिवार के अंदर क्या आप पुरुष से कह सकेंगे कि क्या आप उनको देंगे कि नहीं, या सरकार की इसमें जिम्मेवारी बनती है? मेरे ख्याल से वो ज्यादा संभव है। लेकिन जो मेजरमेंट की बात है, अब वो भी एक बहुत पेंचिली बात है। तो मान लीजिए आप कहते हैं 3 तरह से इसको मेजर किया जा सकता है, और बहुत इस पे फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट ने औरों ने बहुत चर्चा करी है, पिछले 30 सालों से चर्चा चल रही है इसके बारे में। तो एक तो ये, जैसे कि अभी रंजना जी ने भी कहा था कि आप तो उसको जो तनख्वाह मिलती है आप उसका वैल्यूएशन लेंगे कि भाई
6 घंटे वो आती है तो उसको जो तनख्वाह देते हैं वो उसका मूल्य है ये। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि माँ जो देती है बच्चे को, जो केयर देती है, वो बाहर का जो एम्प्लॉय करता है वो तो नहीं दे सकता। क्वालिटी ऑफ केयर तो हम नहीं ला सकते। सही में। दूसरी तरह से जो मेजर किया, और उसमें भी हमें पता होना चाहिए वे कितने घंटे करती हैं। कुछ महिलाएं 6 घंटे लगाती हैं, कुछ 8 लगाती हैं, कुछ 4 लगाती हैं, क्योंकि हर परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवार में 2 महिलाएं होंगी, कुछ में बड़ी बेटी होगी जो देखेगी। तो ये किस तरह से बंटता है और एक्सटेंडेड परिवार में बंटता है, उसके लिए टाइम यूज की जो स्टडी है उसमें भी काफी मुश्किल होती है। और कई बार महिला एक काम नहीं कई काम करती है। मान लीजिए बच्चा गोद में है और खाना भी पका रही है, और गांव में है तो बैल को भी देख रही हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो है, तो मेजरमेंट की पहले तो इवन रिप्लेसमेंट वैल्यू की जो बात है वो भी काफी मुश्किल है। दूसरा तरीके से सोचा जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, क्योंकि घर में बच्ची की देखभाल या बूढ़ों की देखभाल या कामकाज तो सभी करती हैं, सिर्फ घरेलू औरतें नहीं करती हैं, हाउस वाइफ सभी करती हैं। तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप डॉक्टर हैं बोलेंगे जी मैं अगर 2 घंटे अस्पताल में काम करती तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ और होती, और दूसरी जो है वो छठी पड़ी हुई हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तीसरा ये सुझाव है कि अच्छा आप घर में अगर बच्चे की पालन पोषण नहीं करते हैं, एक क्रश बनाते हैं, तो सरकार का खर्चा कितना होगा क्रश बनाने में। तो एक तीसरा तरीका है। तो ये तीनों तरीके देखे गए हैं, लेकिन सब ज्यादातर जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स हैं उसमें पहला तरीका ही ज्यादातर लोग लेते हैं कि आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी। आप खाना बनाएंगे लेकिन अब बावर्ची को रखेंगे तो उसका। सर से इन्होंने तो एक बात की, मैं दूसरी बात के ऊपर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि ये जो आइडिया इन्होंने मूव किया है मंत्रालय की तरफ से कि साहब एक फिक्स सैलरी जो पति की आती है उसमें से एक अंश आप दे दीजिए महिलाओं को, ये आइडिया आपको कैसा लगता है? बीना जी की बात को मैं भी सुन रही थी। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें हम सभी काम करने वाले हैं, काम करते हैं, तो इसमें मालूम नहीं आप लोग कितना सहमत होंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा औरत है उसकी मुसीबत तो घर में रहने वाली औरत से और अधिक है, दुगनी है। वो तो सैंडविच है। जब मैं घर से निकलती हूँ 9 बजे तो सारे काम निपटा के, जिसमें खाना बनाने से लेके नाश्ता बनाने से लेके बाकी सारे काम भी, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस की तमाम किस्म की चीजों को देखना है, वहां के प्रेशर को देखना है, लौटना है, फिर खाना बनाना है। तो सिर्फ गृहिणी को ही क्यों शामिल कर रहे हैं आप लोग? कृष्णा जी, आपसे उम्मीद है कि जो कामकाजी महिलाएं, उनकी जो सरदर्दी है, उनकी तकलीफ है, और उनका जो एक साथ 3, 4, 6 मोर्चे संभालना है। कामकाजी महिला को इस बात से कोई मुक्ति नहीं मिलती कि उसके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कि मैंने कहा था कि हमें उसकी इनकम, अब उसकी तो ज्यादा और बढ़ गई, घर के कामकाज की भी और कर दो, लेकिन उसका मूल्यांकन भी ज्यादा बढ़ गया। मूल्यांकन में ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी आफतें भी बहुत बढ़ गई। उसे हर अभी तक जो मुझे घरेलू महिला से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं सम्मान करूंगी उनका। महिला में इतनी शक्ति है कि वो घर का और बाहर का नहीं, ये तो एक बात कही जाती है। कैसे कॉम्पनसेशन चाहती हैं आप? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ उसको कैसे करेंगी आप? जैसे जो हम ये कह रहे हैं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हम उसके मूल्यांकन करके उसमें जोड़ा जाए, जिससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक बात है। और जो अनपेड वर्कर है, जो घर में काम, जो गृहिणी, जो अनपेड वर्कर है और जो पेड है, जो काम कर रही है, वो भी प्लस उसका सरदर्द या उसकी जिम्मेदारियां, उसके मोर्चे, आप शायद मानेंगे कि जो घर में रहने वाली स्त्री है उसके मुकाबले जो बाहर निकल रही है उसे तो 10 मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ रहा है। उसे बस में भी धक्का मुक्की झेलनी पड़ रही है, मेट्रो में चेन स्नैचिंग और पर्स कटने का भी डर है, और ऑफिस में तमाम तरीके के काम उसे करने पड़ रहे हैं, फिर वो घर लौट के भी काम कर रही है। तो उसको कैसे संभालेंगे? आपका ये जो आप बनाने जा रहे हैं उसपे वो औरत किस तरह से शामिल है? नहीं, हमें देखिए बनाने जा रहे हैं, हम उसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, कितना हम ग्रो करें। पैसा इकोनॉमिक ग्रोअर है वो, अब वो कमा भी रही है और घर में भी काम करे, तो उसका ग्रोथ तो ज्यादा, उसे पैसा तो मिलेगा ना। या उस चलिए अच्छा है, इसी बात में मैं जोड़ना चाहती हूँ। नहीं, कॉम्पनसेट वाली बात हो रही है। हम ये जानते हैं कि जो महिलाएं काम करें, अगर प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों प्रोसेस में जो एक तरह से नेशनल जो हमारा जो जितना हमारी जो उत्पाद है, हाँ, उसमें दोनों की भूमिका उतनी है, तो महिला को भी उतना ही सम्मान उसका मिलना चाहिए और उतना ही उसका देना चाहिए जी। उसको। हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता बैठी हुई हैं। जयंती, आप क्या मानती हैं, क्या ये जो मूव है इस तरह का, ये आपको सही लगता है
या आपको लगता है कि इसमें पेचीदगियां हैं और ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, मैं मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ, तो मेरी जो नजरिया है वो मानसिकता से जुड़ी हुई होती है। अगर आप मूल्यांकन करेंगे रिश्तों की, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रिश्ते जब तोलमोल के भाव से तोले जाते हैं तो वहां पे टूटते ज्यादा हैं। अगर आप मूल्यांकन करती हैं कि हाउसवाइफ जो है क्या क्या करती है, तो मेरे ख्याल से कोई भी माँ या कोई भी पत्नी ये सोच के नहीं करती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। वो सोचती मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, और इस वजह से वो काम करती है। मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहूंगी कि जब कोई औरत जन्म देती है उसके लिए क्या आंकड़े, क्या मूल्यांकन आप करेंगी? जब कोई पति आपको पैसा देता है मूल्यांकन के हिसाब से कि आप ये काम करती है, उसके लिए इतना मूल्यांकन, जब वो आपकी बच्चे की मां बनती है, जन्म देती है, उसके लिए आप क्या मूल्यांकन करेंगे? सामाजिक व्यवस्था है। दूसरी बात, जहां आप रिश्तों की बात करते हैं, जो कंजुगल रिलेशनशिप है, आप मैरिटल रिलेशनशिप को ही देख लीजिए। अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो डाइवोर्स रेट आज बढ़ी हुई है। मैं मैरिटल काउंसलिंग करती हूं, मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। आज वो भरोसा नहीं है लोगों में। अगर आप इस तरह के मूल्यांकन करती चली गई, इसका भी एक मोड़ पे हमें खड़े होकर सोचना पड़ेगा कि ये भरपाई कौन करेगा? घर वाला करेगा, पति करेगा? अगर पति करेगा तो वो कल को कहेगा तुम बीमार कैसे पड़ी हो, तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम पैसे लेती हो, ये काम भी तुम करो। तो आर वी एम्पावरिंग द वुमन और आर वी ब्रेकिंग द फैमिली? हर चीज के लिए, जहां पे मैंने थोड़ी देर पहले इन जनाब से पूछा, उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। मैंने उनकी गृहिणी जो बैठी हुई है, नहीं वो बात आई थी तो उनकी पत्नी ने खुश होकर कहा हाँ वो बहुत अच्छे हैं। ये जो रिलेशनशिप है, इसकी जो वार्मथ है, मैं उसको ज्यादा वैल्यू देती हूँ बजाय इसके कि हर चीज का आप नाप तोल के भाव पैसे चुकाओ। ये इस तरह से परिवार टूटेगा बल्कि जुड़ेगा नहीं। कल को जो एक रिलेशनशिप है, मैं ऐसे परिवारों को भी जानती हूं जहां औरत जो है वो सामने आती नहीं है। वो कहता है भाई मेरा परिवार जो है गांव में है, आप कमा रहे हैं यहाँ पे, आपका परिवार गांव में है, मेरी फैमिली गांव में है। तो इसका कॉन्सेप्ट उस औरत से जुड़ा हुआ है, जो भरोसा है। और मेरे ख्याल से अक्सर अगर आप देखें कि पारिवारिक माहौल में संतुलन तब बनता है जब मर्द लाके पैसा थमा देता है, भैया तेरे बच्चे, तू जो भी कर। जो मिनिस्टर साहिबा कह रही थी, भाई वो अचार भी डालती है, वो जैम भी बनाती है, तो वहां पे एक बात ये भी आता है, जब आदमी उस क्रॉस मोड़ पे खड़ा होता है, क्रॉस रोड पे, मेरे पास पैसे खत्म, वो हंसती हुई अपने बचाए हुए पैसे निकाल के दे। हम एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन होता है तो उसमें हर्ज क्या है, क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि इससे परिवार टूट जाएगा, या ऐसा क्यों लगता है कि हम पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको और एनफोर्स करेंगे। इन सब सवालों के जवाब जनता जनार्दन से भी हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा। मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये जो पगार वाली बात है या जो बात है कि सैलरी से एक अंश जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, इसमें कितना दम नजर आता है गृहिणियों को, लड़कियों को और पुरुषों को भी, आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये मौका देंगे, यहाँ पर हमारे साथ में ये हमारे जी बताइए, आप बताइए ये आपको पूरा आइडिया कैसा लग रहा है और क्या आप इसके समर्थन देते हैं? सेविंग पर्पज से अगर ये बात की जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रंजना जी ने जो बात कही है वो सरकार करे, क्योंकि आदमी जो है सारा खर्च उठाता है, और बहुत, मैं कह रहा हूं मुश्किल से 10 या 20% आदमी होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि सारा सब कुछ खर्च आदमी करता है। और बहुत आदमी ऐसे हैं जो घर में पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी तनख्वाह उन्हीं को देते हैं कि लो आप नहीं करना है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सक्षम नहीं है, वो कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है, आप ही करिए सब कुछ। तो घरों में ऐसा मुश्किल से ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जो उन्होंने बोला है ये इससे और भी ज्यादा तनाव पैदा होगा और भी ज्यादा पति पत्नी में आपस में संबंधों में करवाट आएगी। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बात है कि कुछ अंश मिलना चाहिए, मतलब आप इसको नकारते हैं, आप कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरीके से नहीं। अच्छा, आपको मौका दीजिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि हर जगह ईश्वर नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने माँ को पैदा किया है। माँ एक वो चीज है जो बच्चों को पैदा करती है और एक घर को घर बनाती है, घर से मंदिर बनाती है, लेकिन अगर जो उसे चलाने के लिए पैसा लेगी तो फिर वो माँ कहाँ है?
किस चीज की वो औरत है बताइए आप। ये कह रही है मिनिस्टर साहिबा कि उससे ग्रोथ बढ़ेगा, सरकार का काम तो सिर्फ ग्रोथ बढ़ाना है। वो इंसान की भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें समझती नहीं कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक औरत जब महिलाओं को आप जला देते हैं दहेज के लिए, आप घरेलू हिंसा करते हैं, तब तो वो माँ कहीं नहीं नजर आती। नहीं, कॉन्ट्रास्ट है ना, सोसाइटी का कॉन्ट्रास्ट। आप कह रहे हैं कि वो जो 20% है वो सिर्फ उसकी पत्नी को मिलना चाहिए, पति की। लेकिन आप मेरी मम्मी को देखे, मेरे डैडी 25,000 रुपए कमाते हैं, वो मेरी मम्मी को देते हैं। और जबकि मेरी मम्मी तो सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है और बस फिर दोपहर में बाजार चली जाती है और सारा काम मेरी बहन को करना पड़ता है। अब बताइए किसे मिलना चाहिए, मेरी सिस्टर को क्या मेरी मम्मी को? कैसे दोगे आप? मैं समझती हूँ, यह भी समझ नहीं पाए हैं। मेरा मानना ये था कि महिला को सामाजिक तौर पे सशक्त करना चाहते हैं। अगर आपने भी कहा कि कभी कभी महिला को, बच्ची को जला देते हैं, बच्ची पैदा होने नहीं देते। आज तक कितने केसेस हैं कि उसका अबॉर्ट कराते हैं। क्या नहीं सुनते हैं रोजाना आप इसमें? तो हम लोग उसे सामाजिक बोझ समझते हैं। उस सामाजिक बोझ को दूर करने के लिए मिनिस्टर साहिबा से मैं एक बात पूछना चाहूंगी। और जो एक कल मैरिज के क्षेत्र में भी आदमी और भी सताया हुआ पाया जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं शादी करता हूँ और ये मेरी बीवी इतने काम करती है तो उसके लिए भी मुझे पगार निकाल के अलग पगार की बात आप लोग एक अलाउंस, अगर अलाउंस भी आप कहते हैं तो उसके दिमाग में उसकी जहनी तौर पे ये एक कसक जरूर है। एक मिनट मुझे में ये आपको देना बताना पड़ेगा। चाहती हूँ, आप ये गलत समझ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि वो पगार देगा, हमने ये नहीं कहा कोई अंश देगा। हम ये कह रहे हैं कि वो महिला जो काम कर रही है उसको हम पहचाने। अभी तक उसकी पहचान नहीं है। केवल जो घर में क्या काम करे उसको, अभी उस बच्चे ने भी कहा मेरी माँ सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, लेकिन मेरी बहन काम करती है। तो बात तो बहन, भाभी, चाची, ताई, काकी, माँ, कोई भी काम कर रहा ना, कर रही है महिला। उस महिला की काम को रिकॉग्नाइज करना कि हम वो हमारे समाज में एक सम्मान के योग्य है, ये हमें मानना पड़ा। सही बात है। सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग उसको बोलते नहीं, तो इसको आप महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मूल्यांकन के सामाजिक, मैं थोड़ा सा इनकी बात का वो करना सामाजिक भावना हमारी है और ये हमारा सामाजिक संतुलन भी ठीक रहता है। विवाह होना सामाजिक व्यवस्था है। और हमारी मैं इससे बहुत ब्रीफली मैं कहना चाहती हूँ कि जो समाज में महिला का हक बनता है, सम्मान बनता है 3 चीजों से। सत्ता में उसका कितना हक है, ठीक है, तो देखते हैं सत्ता में तो हक नहीं दिखाई पड़ रहा। संपत्ति में उसका कितना हक है, अगर उसका जो भी परिवार की संपत्ति है, पति पत्नी के बीच की संपत्ति, अपने परिवार जहां से वो आती है और जहां जिस परिवार में वो जाती है उसका कोई संपत्ति पे हक नहीं होता है। तो संपत्ति पे 50% हक महिला का हो, ये सुनिश्चित करना भी तो सरकार का काम है ना, कि जहां भी संपत्ति है उस संपत्ति में, और तो सत्ता में, संपत्ति में और संतति में, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये भी तीसरी चीज है जिसमें महिला का हक नहीं बनता है। और वो कहते हैं कि भाई बेटा होगा तभी उसका सम्मान होगा। तो और बेटा किसका है? बेटा परिवार का है, खानदान का है, ये है वो। तो मतलब इसका कि कहीं ना कहीं उसके पास अपना कुछ नहीं है और फिर वो पूरी जिंदगी काम करके बिता देती है। माँ का जो स्वरूप है उसको तोड़ने और उससे खिलवाड़ करने के लिए इस समाज में हम लोग किसी को हक नहीं दे रहे, लेकिन माँ के काम का सम्मान करने के लिए जरूरी है कि करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि एक तो है कि आप मेजर करें, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उस पे मेरे ख्याल से हमारी सहमति नहीं है। और मैं भी ये मानती हूँ कि पति से और केसेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, उसको हम सोच विचार कॉर्पोरेट में ये बात बिल्कुल लागू नहीं है और वहाँ कई जगहों पर मैटरनिटी लीव देने पर भी लोग। एक मिनट, मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस के क्षेत्र में इसी में काम करती हूँ। तो अक्सर केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें हस्बैंड कहता है भी जब तक पूरी सैलरी नहीं मेरे हाथ पे आप रखेंगे तो हमारी एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे पास केस आया कि आपकी 50,000 सैलरी है तो पूरी 50,000 आप मुझे दीजिए, वरना उन्होंने निकाल के उनको उनकी मदर के साथ घर भेज दिया। 3 दिन से लड़की अपने घर में रही। तो कैसे पॉसिबल है कि आप एक इंसान से कैसे पैसे निकलवा सकते हैं? जो सैलरी अपनी वाइफ की सैलरी ले रहा है वो कैसे पैसे दे सकेंगे? बताओ। हाँ, सॉरी, वाइफ की सैलरी ले रहा है। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे औरतों के काम को कहते जाता है कि ये उनकी भावना है कि वो माँ है, बहन है, तो वो इसलिए काम करेंगी।
मैम जो आदमी होते हैं वो भी तो बच्चों के पिता है, तो उन्हें भी तो ये भावना रखनी चाहिए कि हम उनके पिता है। अगर हम एक दिन बच्चों को स्कूल भेज देंगे या हम उनके लिए उनकी केयर कर देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर औरतों के काम को मूल्य दिया जाता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आदमी नहीं देते अपने काम। नहीं देते। ओके, हाँ बोलिए। मैम मैं ये कहना चाहूंगी जो 20% औरतों को मिलता है वो 20% वो खर्च क्या करती है? अपने बच्चों पे, अपने पति पे, अपने घर पे। वो अपने लिए कितना कमाती है? आप इस बात को देखिए ना, अगर वो 20% अपने ऊपर खर्च करें तभी तो औरतों की वैल्यू बढ़ेगी ना। वो कहाँ खर्च करेगी? अपने बच्चों पे खर्च करेगी, बच्चों की कोई जरूरतें होंगी, उनके पति की होंगी। तो आप 20% जो दे रहे हैं वो खाली महिलाओं पे खर्च होना चाहिए। ओके, और एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। मैम जो बात मेरे को खटक रही है वो ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे वर्किंग लेडी होती है और एक हाउसवाइफ होती है, तो दोनों में अगर हम हाउसवाइफ को 20% सैलरी का दे देते हैं या कुछ मूल्यांकन उसे दे देते हैं, तो वो तो यही सोचेगी ना कि मैं घर का काम, जैसे आपने कहा कि बाहर का मैनेज करना है और घर का, दोनों का ज्यादा डिफिकल्ट है, तो घर का करूंगी, बाहर का नहीं करूंगी। तो पैसे तो मेरे को वैसे भी मिल ही जाएंगे। आई वुड रादर बी हैप्पी डूइंग दैट। काम का तो महिला से आप दिलवाएं। ओके ओके ओके, हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज्यादातर देखा गया है मैरिड विमेन में और जो गृहिणियां हैं उनका है कि अगर आप उनसे आइडेंटिटी पूछेंगे तो मैं इनकी पत्नी हूँ, आई एम मिसेज ऑफ सच एंड सच पर्सन, तो वो उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी अपने पति से या अपनी फैमिली से जोड़ के देखती हैं। तो अगर उन्हें उनके इतने वैल्यूएबल काम के लिए जो 27 आवर्स अगर काम करती हैं, तो अगर उनकी काम के लिए अगर एप्रिसिएशन अमाउंट मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, ठीक है। आपका व्यू क्या है बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, एज इन्होंने बोला है कि 20% सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर अपने हस्बैंड से मिलेगा, तो वो कहीं पे भी खर्च हो सकती है, बट यूजुअली दे शेयर जितना परसेंटेज अपने घर में शेयर करती है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए। वाई शेयरिंग दिस परसेंटेज अमाउंट अपने हस्बैंड से, क्या इससे इकोनॉमी रेट घर की बदल जाएगी और इज इट गोइंग टू बी जस्ट द सेम? आई थिंक जस्ट द सेम। हाँ आप बोलिए। हाँ मैम मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो इमोशंस को नहीं तोला जा सकता, और दूसरी बात जैसा कि हम देखते हैं कि वुमेन्स बहुत चाहती हैं कि करियर ओरिएंटेड होती हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहती हैं। अगर उनको घर में, तो उनके हस्बैंड ये कहेंगे तुम घर में बैठ के काम करो, तुम्हें उसका भी तो पैसा मिल ही रहा है, बाहर जाके जरूरत क्या है? तो वो बाहर जाके काम करना उनका काम हो जाएगा। नहीं रहा। ओके, एक गलत सोच है आप लोगों की जी। पैसा देने की बात कहीं नहीं है मैम। अगर हम वुमेन को 20% देंगे तो एज पर एक उनका स्टेटस इम्प्रूवमेंट होगा रिगार्डिंग मैन, कि हाँ उनके पास भी चल रही है, दे कैन लाइक उनका भी स्टेटस अच्छा होगा कि हाँ वो वुमेन अब वो वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ नहीं है, दे आर लाइक अर्निंग समथिंग। ओके ठीक है, आप हाँ माइक दीजिए। और तो कोई नहीं है ना? एक और है। अच्छा एक मिनट। हाँ बोलिए। अगर एक वुमेन को 25% मिलेगा तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब वो एक छोटे छोटे खर्चे के लिए अपने हस्बैंड को बोलती है मुझे थोड़े पैसे दो, मुझे ये लेकर आना है, तो वो डिपेंडेंट है। अब इससे पेट्रियार्की बहुत मिलेंगे, तो उसका भी खुद का जो भी उसका काम वगैरह है, उसके खर्चे हैं, वो अपना खर्चा कर सकती है। हाँ एक लास्ट यहाँ से। हाँ बस लास्ट। हाँ बोलिए। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग स्त्री को भावनात्मक रूप से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि समाज जो है इस सच्चाई पर नहीं चलता है। काफी सारे हमारे समाज में काफी सारे कामकाजी पुरुष ऐसे हैं जो अपने परिवार को लेकर काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें पगार मिलेगी महिलाओं को, तो अपनी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करने में सक्षम होंगी। क्या बात है। ओके हाँ, यहाँ पे भी हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी बैठी हैं जो अपनी बात कहेंगी। हाँ बोलो। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि गृहिणियां इतने सारे काम करती हैं, लेकिन जब एक पुरुष घर आता है तो वो उससे ये सवाल करता है कि घर पे काम क्या करते हो, बैठे ही तो रहते हो। तो मतलब एक ये सवाल उठता है कि स्त्रियों के काम का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है सम्मान की ज्यादा जरूरत है? मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये जो मैम ने बोला, कृष्णा मैम ने, कि 25%, मैम ये एग्जैक्ट नहीं है, 25 नहीं, उनके काम को वैल्यू देना चाहिए। उनके काम को वैल्यू देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। कृष्णा जी ये 20-25 कहाँ से हवा में तैर रहा है? पता नहीं कहाँ से हवा में लगातार बना कर रही है। ये भी नहीं है कि वो पगार देगा, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? जरा क्लैरिटी दे दीजिए। नीलम जी, उसके काम का मूल्यांकन देश की
देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि वो बेकार नहीं है, वो काम करती है और उसको सामाजिक तौर पे सोशली उसको एम्पावर करने की बात है। वो कहे कि मैं घर में, हम केवल भावनात्मक या जो हमारी व्यवस्था है सामाजिक, शादी होनी है जरूर है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। नहीं, पर ये जो सब जगह छपरा है कि पति की पगार में से एक पारिश्रमिक पता देंगे, नहीं वो क्या कैसे है? ये इंटरप्रिटेशन गलत हुआ, किसने किया ये बात अभी तक नहीं आई है कि कहां से हो, इसलिए वो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अभी है। हम सोच रहे हैं पैनल पे इकोनॉमिक्स लिए जाए, प्लानिंग कमीशन से लिए जाए, लेबर डिपार्टमेंट के लिए जाए, हमारे एचआरडी से लिए जाए और साथ में हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, उनको भी मैंने एक पत्र लिखा है, उनसे भी इनका स्टैटिस्टिक मूल्यांकन करना चाहते हैं पहले हम। मूल्यांकन करने के बाद उसको सामाजिक उत्थान तो मिला, उसके बाद विचार किया जाएगा कि उसको कैसे और उसको एम्पावर कर सकते हैं। ओके, जयंती आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि जब भी हम पारिवारिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, माहौल की बात करते हैं, अगर ये मुद्दा आता है जैसे वो हमारी दोस्त ने की माँ रह रही है या कोई भी स्त्री रह रही है, तो वहां पे जो पारिवारिक माहौल है वो स्वस्थ नहीं है, उसका हम कैसे उसको संभाल सकते हैं। अगर आप उसको संभाल देती हैं तो मैं ऐसे लगातार औरतों से मुखातिब होती हूँ जहां पे वो कहते हैं अरे वो बंदा जाता जरूर है ऑफिस, अगर मैंने किचन में ताला लगा दिया तो उसका ऑफिस बंद। ओके, सो यू नो दैट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, दैट काइंड ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी, अगर वो चीज आपके पावर, इज इट नॉट एम्पावरमेंट? दैट इज एम्पावरमेंट। ओके, हाँ बोलिए। मैम, मेरा सवाल कृष्णा मैम से है। मैम, जैसा आपने कहा कि इससे हम मूल्यांकन करेंगे उसका, तो क्या आपकी सरकार एक माँ और बच्चे के रिश्ते का मूल्यांकन कर सकती है? बात माँ या बच्चे की नहीं आ रहा है, आप लोग शायद इस बात को कहीं से कहीं मोड़ रहे हैं। बच्चे और माँ की नहीं काम है। की बात हो रही है कि वो अचार बनाती है या वो कपड़े धोती है या वो बच्चों का पालन पोषण करती है, तो क्या जो वो जिस प्यार से जिस मन से करती है उसका मूल्यांकन आपकी वो सरकार लगा जरूरी सकती है, वो जरूरी है। हमने कहा उसका काम की अच्छी क्वालिटी भी होती है। अगर नहीं तो बच्चा, माँ अगर कहीं वर्किंग है तो अपने बच्चे को क्रच में छोड़ेगी। नहीं, आप ये सोचते हैं? हाँ, मैम, जैसा कि आपने कहा कि उसका मूल्यांकन होना चाहिए। अगर यही बात किसी माँ से पूछी जाएगी कि तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें इसका मूल्य देगी, कोई माँ कभी हाँ नहीं कहेगी इस चीज के लिए। पति की सैलरी में से ही वाइफ को हिस्सा दिया जाएगा, तो इस तरह से तो घर में ही तनाव होंगे। अगर वही हिस्सा सरकार द्वारा दिया है तो अच्छी बात है कि उसका मान सम्मान बढ़ेगा उस जगह पे। ओके, मैं भी कृष्णा मैम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे नियम बनाती है घरेलू हिंसा कम हो। घरेलू हिंसा इन्हीं के सरकार के कारण होती है। सरकार ऐसे रूल बनाती है जिससे घरेलू हिंसा बढ़ती है। अब इन्होंने बना दिया कि मैम 20% पति की सैलरी से वाइफ को जाना चाहिए। नहीं बना। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को ही ऐसे नियम बनाने चाहिए कि सरकार ही अपने फंड द्वारा महिलाओं को। कृष्णा जी ने कहा कि ऐसा कुछ बना नहीं है, लेकिन इस पे किसी ने लिखा है, वो कुछ और बात कह रही थी, आप समझे सरकार नहीं। अपने फंड से महिलाओं को दे। ये एक विचार है। अगर आप महिला का सम्मान नहीं करना चाहते, वो घर में काम कर रही है, उसको ये भी नहीं कह सकते हाँ आप इतना काम करती हैं और उसका मूल्यांकन इतना हो सकता है। तो फिर मैं नहीं समझती कि आप जैसे ग्रोइंग एज में जो आने वाले समय में आएंगे तो आप किसी को सम्मान दे सकेंगे। मैम, इस मूल्यांकन से आपको ऐसा नहीं लगता कि औरतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ बोल। मैम, ये जो आपने कहा कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका मूल्यांकन करके जोड़ा जाएगा, तो मैं एक तरीके से ये आय है परिवार की वो सिर्फ एक ही रहेगी, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैडम, मैं दोनों काम करती हूँ, हम हस्बैंड और वाइफ, और हमारे क्या हो जाएगा, मैं तो बच्चा जब पैदा हो गया बच्चा पैदा हो गया, मैं 15 दिन की सिर्फ मैंने ड्यूटी ऑफ किया था, तो हमारे क्या सम्मान मिलेगा, क्या होएगा? बड़ा भयंकर क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाँ बोलिए। कि मैम, रिकॉग्नाइजेशन देना बहुत जरूरी है। इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जाता वुमेन्स को, बट जो हम तरीका अपना रहे हैं वो ठीक नहीं। हम एम्पावरमेंट की, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम उनको देते हैं तो इस तरह से हम उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। मैं जयंती मैम की बात से सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीजें लागू ना की जाए। सिर्फ घर में पत्नी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जिससे पति और पत्नी में कोई तनाव ना हो और फैमिली पूरे रूप से ठीक तरह से चले। मैम, मैं ये बिल्कुल डॉक्टर दत्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम ये कह रहे हैं कि उनकी स्टेटस बढ़ेगा, इवन मैन उनको और बेकार नजरों से देखेंगे कि मैं तो तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम ये करो, तुम ये करो, हर जगह बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। मैं भी डॉक्टर दत्ता की बात से सहमत हूँ।
मैम मुझे लगता है कि इसे इमोशनल फ्रंट पे जाके ना देख के हम ये देखना चाहिए कि ये भी एक सेविंग के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि जब ये अभी महीने में अगर सैलरी मिलती है वाइफ को कि इतना हिसाब घर चलाओ, तब भी वो कुछ सेव कर लेती है अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए, तो ये भी एक सेविंग ही होगी। ओके, तो हमने अलग अलग विचार सुने। कहने का मतलब ये है कि सब ये चाहते हैं कुछ न कुछ भत्ते जैसी चीज महिलाओं को जरूर मिलनी चाहिए, और वो पति दे या सरकार दे, इस पर भी लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। लोगों को लगता है सरकार को ऐसे भत्ते देना चाहिए, और जो उनका मान सम्मान है उसकी जो है हमेशा उसकी रक्षा होनी चाहिए परिवार में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से, छोटे से ब्रेक के बाद। पत्नियों को, वो पत्नियां जो कि घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणी हैं, उनके काम का मूल्यांकन कैसे हो और क्या उनको उनके काम के बदले में पैसा मिलना चाहिए, और वो मिले तो किससे मिले, ये आज हम विषय डिस्कस कर रहे थे। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमान। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे, क्या आपको लगता है ये जो एक विषय है कि सब महिला अगर घर में रहती है, घर के काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनप्रोडक्टिव वर्क बिल्कुल कर रही है जिसके लिए उसे कुछ पैसा ना मिले, अब वो कौन दे वो एक अलग विषय है। फाइनली आप क्या समझती हैं कि ये बहस जो है इसका कोई अंत है या ये अंतहीन है और ये चलती रहेगी समाज? मेरे ख्याल से इस तरह की बहस होनी ही नहीं चाहिए। मैं समाजी से इनसे बिल्कुल सहमत हूं जब ये कहती है जो मल्टीपल रोल इनैक्टमेंट है वो एक वर्किंग लेडी करती है, वो पैसे भी घर पे लाके देती है। मैं ऐसे परिवारों को भी जानती हूं, उनसे भी मैं सहमत हूं जहां पे वो कहता है, आदमी कहता है भाई तुम जो कमाती हो वो मेरे पास लाके दो, तो वो चीज जो है दैट्स एन ऑपरेसिव एनवायरमेंट, वो बंद होनी चाहिए। लेकिन इसका मूल्यांकन करना कि वो जो कर रही है उसके लिए इतना हिस्सा हस्बैंड के सैलरी में से उसके लिए जाना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसे औरतों को भी जानती हूं जो अपनी किटी चलाती हैं, वो अपने हस्बैंड के पगार से ही निकालती हैं, और वो किटी भी चलाती हैं, उनका अपना सोशल आउटिंग भी होता है, उनके क्लब मेंबरशिप भी है, बहुत सारी हैं जो एजुकेटेड लेडी हैं, मोस्टली अर्बन सेटअप में वो ऐसा ही करती हैं। आप जो कामकाजी लेडीज हैं उनके अगर आप पूछताछ करें तो उनके पास किटीज होती ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है। लेकिन जितनी हाउसवाइफ्स हैं, मिडिल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली किटीज में हैं और वो अपना आउटिंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। मेरा मकसद ये है कि जरूर अहमियत दे जो औरत काम करती है, लेकिन उसको इस तरह से मूल्यांकन ना करके उसकी इमोशनल अटैचमेंट जो है उसकी सिक्योरिटी आप देखें। क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर हम इस मतभेद को सामने रखते हैं कि हस्बैंड के पगार में से जो भी हस्बैंड कमाता है उसका इतना परसेंटेज औरत को दी जाए तो हमारे यंगस्टर्स पिस जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में नोकझोंक बढ़ती चली जाए। क्षमा जी, फाइनल कमेंट आप किस तरह से देखती हैं इस विचार? जाहिर है औरत के मान सम्मान की रक्षा तो हर कीमत पर होनी ही चाहिए, लेकिन हमें उसे सशक्त बनाना है, और वो औरत जो कि गृहिणी है, जो घर में रहती है और 24 घंटे काम करती है, उसके लिए कोई ये ना कहे कि तुम घर में आखिर करती क्या हो, घर में शायद ऐशी करती हो। उसका श्रम है और उसका एक मूल्य है और वो तय होना चाहिए। इस बात की आज हम बहस कर रहे थे, बहस ये आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल हमें यही विराम देना पड़ेगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।